हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी सपोर्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम देखेंगे कार्यालय जिला पंचायत दुर्ग छत्तीसगढ़ का एक नया अपडेट जो कि है आवास मित्र भर्ती से रिलेटेड। ठीक जी हाँ दोस्तों, देख सकते होंगे कि इसका जो है आवास मित्र भर्ती के लिए नियम, शर्तें तथा फॉर्म फिलअप का जो है डेट और जो है फॉर्म का प्रारूप सब कुछ आ गया है दोस्तों, जिससे आप लोग भर करके आवास मित्र के पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और इसी तरह से वीडियो पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं। देख सकते होंगे दोस्तों, कार्यालय जिला पंचायत दुर्ग छत्तीसगढ़, जिसमें कुछ आवास मित्र के लिए कुछ नियम और शर्तें दिए हैं, जिससे रिलेटेड आपको पढ़ लेना चाहिए अच्छे से। ठीक है, जो कि दोस्तों मैंने जब देखा कि हर ज़िले से जो है आपका जो दुर्ग ज़िले का है वो बहुत ही अच्छा नियम है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है आवास मित्र के लिए कोई भी ग्राम पंचायत को इसमें स्पेसिफाई या फिर पार्टिकुलर नहीं लिया गया है। सिर्फ इसमें ये लिया गया है कि किसी भी समूह से हो, यानी कि किसी भी संभाग की किसी भी नगर पालिका या नगर निगम या ग्राम पंचायत या तहसील हो, जिसमें से केवल 150 आवास पर एक आवास मित्र की ज़रूरत होगी। ठीक है, इसमें ये नहीं कि आपके एक ग्राम पंचायत का व्यक्ति ही दूसरे ग्राम पंचायत में नहीं जा सकता या फिर उसको ग्राम वाइज डिवाइड कर दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। अब क्लस्टर निर्माण किस तरह से हुआ है ये देखिए। अभी जो बताया वही वाला है कि जिला पंचायत स्तर पर पंचायत द्वारा आवास निर्माण के लक्ष्य को देखते हुए संबंधित जनपदवार पंचायतों को समूहों में विभाजित कर क्लस्टर का निर्माण के पश्चात प्रत्येक समूह को एक आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन रखा जाना है। यानी कि दोस्तों एक समूह में 150 आवास निर्माण का लक्ष्य होगा, कोई ग्राम पंचायत विभाजित नहीं किया जाएगा। ये जो है बहुत ही अच्छा अपडेट है, जो कि पूरे ज़िला को हमारे छत्तीसगढ़ के 33 जिला में से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा नियम है। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या होगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इसमें जो है 12वीं बेस है सबसे न्यूनतम, और वो जो है बेरोजगार होना चाहिए। ठीक है, जिनका जो है रोजगार पंजीयन भी होना आवश्यक है अपने अपने ज़िला में। ठीक है, अगर आपने नहीं करवाया है तो आप घर बैठे भी अपने मोबाइल से कर सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल में जा करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमें अपना रिज्यूम भेज देंगे तो हम भी करवा दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों शैक्षणिक योग्यता अगर आप बीई या कोई डिप्लोमाधारी हैं तो भी कर सकते हैं। जो डिप्लोमा होगा दोस्तों वो सिविल एमए, ठीक है, बीई सिविल या डिप्लोमा सिविल या फिर एमए जो कि ग्रामीण विकास के अंतर्गत हो, तो आप लोग जान सकते होंगे, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से नहीं बताऊँगा। ठीक है, फिर दूसरा इसमें दोस्तों आवास मित्र के लिए आप देख सकते हैं। फिर तीसरा जो है दोस्तों इसमें चयन का आधार, मतलब आपका सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। तो ये तो पता ही होगा कि ये जो है मेरिट बेस्ड का है, आपके 12th के मार्क के अनुसार और जो भी आपने डिप्लोमा किए हैं उनके मार्क के अनुसार भी इसमें जो क्या है सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों चौथा, आवेदन कैसे करना है। आवेदन क्या है, तो ये जिला पंचायत को आवेदक अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, मतलब आप अपने जनपद के किसी भी ग्राम के लिए जिसमें 150 जो है आवास हितग्राही हो उसमें कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, आवेदन पत्र के ऊपर जनपद पंचायत का नाम अवश्य लिखना होगा, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊंगा उसका प्रारूप, तो इसमें ठीक है देख लेंगे। फिर आता है आयु, जो कि आपका जो पहले से पता होगा इसका नियम, तो 18 से 45 वर्ष का है। फिर चयन समिति दोस्तों ये उन्हीं का है, उनको नहीं देखिए। ठीक है, फिर इसमें जो है प्रोत्साहन राशि के बारे में बात कर लें तो वही है, पहले जो है पहले किस्त मिलने से 300 रुपया, फिर दूसरी किस्त में 300, यानी कि जो ढलाई हो जाएगा। उसके बाद जो है पूरा का पूरा प्लास्टर हो जाने के बाद आपको 400 मिलेगा, यानी कि टोटल का टोटल 1000 रुपये का प्रोत्साहन राशि हर हितग्राही में रहेगा। मतलब अगर एक साल में अगर आपने 150 घर को पूरा कर दिया तो आपका जो सैलरी होगी मासिक सैलरी वो मैक्सिमम दोस्तों 15,000। ठीक है, तो आपका एनुअल इनकम जो होगा वो 1.5 लाख रुपये तक कमाई हो सकती है। ठीक है, और एक बात दोस्तों, ये जो है कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक योजना के अंतर्गत एक मित्र का काम है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते होंगे कि मित्र जो है कमीशन बेस का ही होता है, कहीं पर चाहे बैंक में जाओ या फिर बैंक सखी हो या फिर कोई अन्य मित्र, किसान मित्र हो या कुछ भी। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा जो है सरकारी नौकरी मिल गई है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं आवेदन का फॉर्म कैसे फिलअप करना है और उसके फॉर्मेट के बारे में। देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास मित्र का जो है फॉर्म आवेदन पत्र के प्रारूप में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार का फॉर्म मिलेगा, जो कि आपको अपने जिला पंचायत की वेबसाइट से मिल जाएगा, तो वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आपके पास कोई VTF नहीं है तो आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन चैनल से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए
किस तरह से फिलअप करना है आपको बताता हूँ। कार्यालय जिला पंचायत दुर्ग छत्तीसगढ़। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दोस्तों इसमें 13/9/2024। ठीक है, तो आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो 2 तारीख को है दोस्तों। तो आपको कम से कम 10 दिन मिनिमम, ठीक है दोस्तों। ये नहीं कि हम 13/9/2024 है तो 13/9/2024 को ही डालेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप वहीं पर डालेंगे तो उससे बाद में ही पोस्ट ऑफिस के द्वारा जाएगा आपके जिला पंचायत, तो आपका रिजेक्ट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। इसलिए आप जो है सबसे पहले ही डालने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों फॉर्म किस तरह से फिलअप करना होगा। सबसे पहले दोस्तों आवेदन पत्र जनपद पंचायत, यानी कि जहां आप जिस जनपद से रहते हैं या फिर जिस जनपद में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। फिर आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। फिर फर्स्ट नंबर पे आएगा दोस्तों अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, फिर उसके बाद कैपिटल लेटर में इंग्लिश में लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है पिता का नाम, उसके बाद जो है इसी का भी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। फिर आपका तीसरे नंबर पे आता है जन्मतिथि, जो कि अंकों में रहेगा, और 3.1 यानी कि आपका लिंग पुरुष या महिला, तो वो भी फिलअप करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो बर्थ डेट होगा वो शब्दों में भी रहेगा, ठीक है। इतना फिलअप कर लेने के बाद 1/1/2024 तक की स्थिति में आपकी आयु कितनी है दोस्तों, तो 1/1/2024 तक के हम देखें तो आपके जो बर्थ डेट के बाद 1/1/2024 तक कितनी आयु होगी, 20 वर्ष। 12/9/2003 के हिसाब से देखा जाए तो 20 वर्ष 9 महीना 12 दिन, ठीक है, क्योंकि 1/1/2024 के 9 महीना और 12 दिन के बाद ही आएगा मेरा नेक्स्ट बर्थडे, है ना। इस कारण मैं ये लिखा हूँ। साथ में इसके साथ लगेगा दोस्तों हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा का प्रमाण पत्र, जो कि बर्थ डेट को आपको सर्टिफाइड करता है, ये लगेगा, इसके साथ जो है संलग्न करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है जाति, यानी कि आप अनुसूचित जाति से है या अनुसूचित जनजाति से है या अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य है, उसको आप लोग उल्लेख करेंगे, जो कि मैं यहाँ पर अपना लिख दिया हूँ, देख सकते होंगे। उसके बाद दोस्तों इसी से रिलेटेड आपके पास जो तहसीलदार के द्वारा सर्टिफाइड किया गया वाला जो लोक सेवा केंद्र में बनाए हो, वही वाला फॉर्म आपको इसमें जमा करना होगा इसकी छाया प्रति को, ठीक है। फिर आता है दोस्तों 5वां में, क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पर हाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मूल निवासियों के लिए ही ये जॉब आया हुआ है। फिर 6वें नंबर पर आता है क्या आप निःशक्त जन हैं, यानी कि आप अगर विकलांग है तो हाँ लिखेंगे, और आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें जो भी परसेंटेज दिया गया होगा आपके जिला बोर्ड के द्वारा आप उसको लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या आप विज्ञापन में दी गई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को अर्हता को पूर्ण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप लिख लीजिएगा, हाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो भी योग्यता या अर्हता दिए गए हैं आपको उसको पूरा करने के बाद ही इसमें एलिजिबल हो सकेंगे। फिर देखते हैं दोस्तों 8वां शैक्षणिक योग्यता, जो कि है मैं बताया है कि मिनिमम जो है 12वीं बेस है, और मैक्सिमम जो है आप कोई भी डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन एमए में या फिर कोई भी डिप्लोमा जो कि सिविल में होगा, ठीक है, या फिर अन्य कोई भी वर्क अगर किए हैं तो वो भी, ठीक है, कहीं पर भी और अदर डलवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर आप हायर सेकेंडरी किए हैं तो आप ऑब्वियसली 10वीं में पढ़े होंगे, तो आपको सबसे पहले हाई स्कूल का भरना होगा, उसके बाद जो है आपका हायर सेकेंडरी का, अगर आपने एमए किया है तो एमए का भी, ठीक है दोस्तों। इस तरह से फॉर्म फिलअप कर लेने के बाद आपको सेकंड नंबर के फॉर्म फिलअप करना होगा, जहां पर आपको दिया होगा कि आप भूतपूर्व सैनिक है या नहीं। यदि हाँ तो प्रमाण पत्र लगेगा, और नहीं है तो नहीं भरेंगे, ठीक है, जो कि मैं नहीं भरा हूं, मेरा मिस्टेक हो गया है दोस्तों, लेकिन आप यहाँ पर नहीं भर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका जो है पत्राचार का पता, जो कि आपका पूरा पता यहाँ पर देना होगा। फिर आपका मोबाइल नंबर देना होगा। फिर स्थायी पता के रूप में भी आप उसी पता को दे सकते हैं, या फिर आप अपना जो है स्थायी पता अगर आपका होगा तो उसे भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है वो लिखना होगा, ठीक है, अगर कहाँ पर काम किए हैं आप पहले से, और नहीं किए हैं तो आप फिलअप नहीं भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, इससे कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। फिर 13 नंबर पे आता है दोस्तों आपकी वैवाहिक स्थिति। अगर आप विवाहित है तो विवाहित लिखेंगे, और अविवाहित है तो अविवाहित लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो आपको अपने विवाह की तिथि लिखना होगा, और अपने बच्चों की संख्या अगर हुए हैं तो लिखना होगा, ठीक है, और उनका बर्थ डेट भी। तो जो अविवाहित है उनको लिए सब फिलअप करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। फिर आपका जो है घोषणा पत्र रहेगा, जिसे आप पढ़ लीजिएगा, और आप अपना हस्ताक्षर दे करके अपना दिनांक और जो है स्थान चूज करके ना इसको फिलअप कर दीजिएगा। बस इतना ही है ना दोस्तों इसका फॉर्म फिलअप करने का। और इसके साथ लगेगा डॉक्यूमेंट, देख लेते हैं। सबसे पहले तो लगेगा आपको हाई स्कूल का प्रमाण पत्र जो कि जन्मतिथि के लिए है, फिर हायर सेकेंडरी का जो कि इसके जो एलिजिबिलिटी के लिए है, फिर आपका जो भी एमए ग्रामीण विकास में, फिर बीई सिविल या अन्य अनुभव, ठीक है। उसके बाद अगर आप निःशक्त जन है तो आपको निःशक्त जन का वैध प्रमाण पत्र लगेगा, अगर नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
दोस्तों आपको लगेगा कि अनापत्ति प्रमाण पत्र, मतलब यदि आपने फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, और किसी कारणवश जो है आपका नहीं हो सकता सिलेक्शन, ठीक है, फिर नहीं हुआ है, तो आप इसमें आपत्ति नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोस्तों मैं बता ही रहा हूँ कि ये कोई गवर्नमेंट वाला जो परमानेंट जॉब नहीं है, हालांकि ये अभी निकाला गया है, ठीक है, इसके कभी भी बंद हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर दोस्तों आप भूतपूर्व सैनिक है तो उसका लगाएंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, ये भी नहीं लगेगा। लेकिन ये दोस्तों 9वां वाला समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, ये जो आपको निश्चित रूप से देना ही होगा, और साथ में आपको निवास प्रमाण पत्र भी देना ही होगा, ठीक है, जो कि समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। बस इतना ही डॉक्यूमेंट लिख करके दोस्तों आप अपने स्पीड पोस्ट के द्वारा अपने जिला पंचायत को पोस्ट मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपके डॉक्यूमेंट में विचार करके आपके जो है मेरिट लिस्ट निकाल करके उसमें आपको जॉब दिलवाया सकता है, ठीक है। बस यही जानकारी दोस्तों आपको देना था। ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।